मामा की पाठशाला, तिरंगा यात्रा पर प्रकाश डाला, बच्चों को सुनाई वीर गाथाएं, हर घर तिरंगा अभियान की बताई विशेषताएं। सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे देखना है जोर कितना, उन्हीं ने लिखा था। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। जी हाँ, हर घर तिरंगा अभियान के तहत भोपाल के मॉडल स्कूल पहुँचे मुख्यमंत्री शिवराज टीचर की भूमिका में नजर आए। सीएम ने स्कूली बच्चों से राष्ट्रीय ध्वज की विकास गाथा, उसके महत्व और ध्वज फहराने की सावधानियों के विषय में जानकारियां दी। सीएम ने तिरंगे की कहानी रोचक और सरल भाषा में सुनाते हुए हर घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य भी बताए। सबसे पहले बेटा बेटियों, जो आप सामने देख रहे हैं, कलकत्ता में निवेदिता कन्या विद्यालय की हमारी बेटियों ने, छात्राओं ने राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया। आप देखते हैं इस ध्वज को, अगर आप देखेंगे तो इसमें एक वज्र बनाया गया था जो ताकत का, शक्ति का प्रतीक है, और इसके केंद्र में एक सफेद कमल, श्वेत कमल, और बंगाली में लिखा हुआ आप देख रहे हैं, वह है वंदे मातरम। ये पहला मौका नहीं जब सीएम का ये अनोखा अंदाज देखने को मिला हो, लेकिन इस मौके पर जहां सीएम ने इतिहास पर प्रकाश डाला, तो वहीं कांग्रेस को लेकर भी बच्चों के सामने जानकारी दी। मेरे बेटा बेटियों, अपने जबलपुर में हरिपुर कांग्रेस हुई, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उस समय कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं था, स्वतंत्रता के आंदोलन का एक प्लेटफॉर्म था। जिसको लड़ना होता था वो कांग्रेस के माध्यम से उस समय लड़ता था, क्रांतिकारी धारा अलग थी। याद हो कि कोरोना काल में पीएम मोदी ने भी अभियान को सफल बनाने बच्चों को जिम्मेदारी दी थी, और अब हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए सीएम शिवराज ने बच्चों के साथ मूल मंत्र को साझा किया। लेकिन तिरंगा यात्रा निकाल रही कांग्रेस इस पर क्या बोली, सुनिए। बहुत अच्छा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चों की क्लास ली और उन्हें तिरंगे के झंडे के बारे में समझाया, और मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार तिरंगे को लेकर देश में ये अभियान चला रही है। परंतु जो तिरंगा संहिता है, यदि उसे पढ़ा जाए और उसे देखा जाए तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि तिरंगे का व्यापारिक उपयोग नहीं होना चाहिए। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने तिरंगे झंडे को बेचा है अपने कार्यालय से, तो ये तो तिरंगा संहिता के अंतर्गत आता ही नहीं है। तो इस तरीके से यदि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तिरंगे का पाठ पढ़ाती है और दूसरी तरफ तिरंगे का व्यापारीकरण करती है, तो ये तो उसका अपमान है। बहरहाल आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कांग्रेस भाजपा दोनों अपने अपने तरीके से उत्साहित हैं, जिसमें दोनों दल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन यात्रा, अभिमान और सीएम की पाठशाला के जरिए इससे कितने लोग जुड़ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मामा की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। हर घर तिरंगा अभियान पर मामा की पाठशाला का दिखेगा कितना असर। क्यों पाठशाला के दौरान सीएम ने कांग्रेस के इतिहास पर डाला प्रकाश। तिरंगा अभियान को सफल बनाने सीएम की मुहिम कितनी होगी कारगर। क्यों कांग्रेस ने उठाए तिरंगा अभियान पर सवाल। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान सरकार के स्तर पर और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के स्तर पर पूरे जोशो खरोश के साथ चल रहा है।
उसी तारतम्य में कई जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और आज सीएम शिवराज भोपाल के मॉडल स्कूल में तिरंगा संहिता को लेकर, तिरंगे का कैसे अस्तित्व में आया तिरंगा और हमारी जो ध्वज संहिता है और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कैसे कब कब उसमें परिवर्तन हुए, उसको लेकर उन्होंने छात्र छात्राओं से संवाद किया और बातचीत में उनके सवाल जवाब बहुत ही रोचक रहे और एक कुशल शिक्षक की तरह वो बच्चों से जुड़े और एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ। कांग्रेस इस पर तंज कस रही है, कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को सिर्फ इवेंट बनाना जानती है, वो राष्ट्रभक्ति का भी व्यवसायीकरण कर रही है और जगह जगह तिरंगे जो है वो उनका व्यावसायिक उपयोग नहीं होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी उनका वैसा व्यवसाय उपयोग कर रही है। और स्वयं कमलनाथ जी भी तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और विश्व आदिवासी दिवस पर उन्होंने इसकी शुरुआत की। तो कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकालेगी और देश में, पूरे देश में इस प्रकार का माहौल है। आज़ादी का 75वां वर्ष है तो अमृत महोत्सव के नाम को लेकर एक पूरा अभियान चल रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75वें वर्ष में। तो राष्ट्रभक्ति में राजनीति का तड़का लग रहा है, इस प्रकार के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नेहा बग्गा जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल तिरंगा ध्वज उन्होंने अपने शीर्ष पर धारण किया है। अब्बास हफीज जी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं। देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अब्बास जी, ये जब से भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा की बात की, आपने तो वो अपना पार्टी वाला भी जिस पे हाथ छपा रहता था 3 रंग में, कम से कम दूर से तिरंगा ही दिखता था, आप वो वाला भी स्कार्फ भी डालना बंद कर दिया है। नहीं, ये कह सकते हैं कि आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नया नया प्रेम जागा है और हमें खुशी है इस बात की कि भगवा जो साफा होता था पूरा भाजपा के सर पर पगड़ी होती थी, अब वो तिरंगे में परिवर्तित हो गई। तो ये अच्छे संकेत हैं। जिसकी लड़ाई हमने पिछले 75 साल लड़ी है, भाजपा जैसी ताकतों से लड़ी है, तो वो तिरंगे के ऊपर आ गए हैं, तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि मैं तो सीधे इस पे कहना चाहूंगा, जो आज पाठशाला के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, मुझे खुशी हुई कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कांग्रेस के योगदान को बताया और कांग्रेस के जो स्वतंत्र संग्राम जो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर लड़ा गया उसकी उन्होंने वहां पर तारीफ भी करी और चर्चा भी करी। जो किस बात का है कि वो ये बता नहीं सकते थे कि उनके जो आदर्श पुरुष रहे हैं उनकी पार्टी के, जिनके नाम सब जानते हैं, उन्होंने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जब सब लोग वो कह रहे थे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी इवेंट बनाए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, वो नया नया है उसके लिए। हमारे लिए तिरंगा यात्रा है, हमारे लिए तिरंगे का सम्मान, मान सम्मान, आन बान शान हमारी हमेशा से रहा है। और उदयपुर चिंतन शिविर भारतीय जनता पार्टी के ये योजना से पहले का है, जिसके अंदर ये तय कर लिया गया था कि हम तिरंगा यात्रा 75 किलोमीटर की पूरे देश के प्रत्येक जिले के अंदर निकालेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नई चीज तो है नहीं नवीन जी, हमेशा से करते आए हैं और अभी भी करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ चीजें करी हैं, चाहे पॉलिस्टर पे उनकी सरकार ने तिरंगे को बनाने की अनुमति दी हो, या जिस तरह से छप के आ रहे हैं तिरंगे, कहीं अशोक चक्र जो है उसके ऊपर बहुत सारे विवाद खड़े हो रहे हैं, गलत छपा जा रहा है, बहुत सारे डिफेक्टिव छप के आ रहे हैं, ये सारी चीजें तिरंगे का अपमान है जो हम जानते थे पहले से। इस तरह से अगर कदम उठाएंगे तो होगा कि 11 उद्योगपतियों को दे दिया जाए उसका ठेका छापने के लिए, फिर व्यवसाय उसका किया जाए और उसके नाम पर चंदा जुटाया जाए। मुझे लगता है कि ये तिरंगा इसलिए तो शायद कभी नहीं बनाया गया है। और वो तिरंगा वाकई जो नेहा जी जैसे सर पे बानी हुई है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा सर पे ही रहा है और सर पे ही रहना भी चाहिए। और आज जो पाठशाला की बात कही है, नेहा जी इस वक्त के ऊपर है, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर पाठशाला है तो मैंने कहा भी था कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को जरूर इस पाठशाला के अंदर शामिल किया जाए, उनको बताया जाए जो तिरंगे के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, बिना मोबाइल को देखे हुए बताएं किसने तिरंगा डिजाइन किया था,
कौन थी वो कांग्रेस की महान नेत्री जिन्होंने तिरंगे को बनाया था? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा होगा, दूसरे भी लोग जानेंगे जो दूसरे कार्यकर्ता हैं भाजपा के, क्योंकि आज जितने से पूछा है वो तो बता नहीं लेकिन पाए। आज आप अगर वो तिरंगा स्कार्फ डालते तो अच्छा लगता, मतलब आगे से ध्यान रख लेंगे नवीन जी, इस बात का भी दिखावा कर देंगे थोड़ा सा। नहीं, दिखावा नहीं, इन जनरल करते हैं, मौके पे मौका और दस्तूर दोनों हैं। मतलब मैं तो इसलिए आपसे वो मौका और दस्तूर की बात है, बाकी क्या है? बाकी तो मेरे हिसाब से मैंने तो एक गाना है, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने सुने, आप रंग बिरंगे पहनो, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन चूंकि इन जनरल आप कांग्रेस वाले धारण करते हैं और इस समय माहौल है, देवदत्त जी, तिरंगा यात्रा जो है और हर घर तिरंगा जो अभियान है, निश्चित रूप से इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। वो ये कि चूंकि ध्वज संहिता में ये संशोधन है कि भाई अब आप अपने घर पर भी तिरंगा फहरा सकते हैं, वाहन पर फहरा सकते हैं, लेकिन एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की भी है, सामाजिक संगठनों की भी है, सरकार की भी है कि ये ना हो कि ये 15 तारीख के बाद जो जिस प्रकार से हमारे यहाँ पहले, अभी हमें अपने हिंदू प्रतीकों की याद आई, नहीं तो उन्होंने कहा शंकर बीड़ी, सपाड़ी, फलाना ढिमका, चॉकलेट, गोली, चाय की दुकान, पानी बतासे की दुकान, छोले भटूरे की दुकान, अब पूरे 33 करोड़ देवताओं के नाम पर व्यवसाय चालू कर दिया, जबकि एक सिंपल सा संशोधन करना था कि भाई इनके नामों पर आप व्यवसाय नहीं कर सकते। बाद में फिर वो सब चीजें आप देखते हैं कि कैसे उनका हालत खराब होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि तिरंगा फहरे और फिर तिरंगा उसी सम्मान के साथ उसको, जैसे ध्वज आरोहण हो वैसे ही ध्वज अवरोहण भी हो। लोगों को तिरंगे के बारे में आज़ादी के 75वें वर्ष में अगर देश में घर घर तिरंगा फहरता है और लोगों को तिरंगे के विषय में जानकारी होती है, इससे अद्भुत कुछ नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा अभियान है, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए लोगों को उसका जो मूल बेसिक नॉलेज है वो भी पहुंचाने की जरूरत है। हम बचपन से ही तिरंगे के महत्व, उसकी आस्था को सुनते और समझते आए हैं। तब घर में आज़ादी नहीं थी, लेकिन स्कूल जाते थे तो माता पिता पहले घर से समझा कर भेजते थे कि जब तिरंगा फहराया जाए तब खड़े हो जाना, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान हो तब खड़े हो जाना और उसको सलामी देना, और कभी तिरंगा नीचे गिर जाए तुरंत उसको उठाना, सीने से लगाना, सिर पर रखना। लेकिन तब एक गांव में यदि होता था तो एक गांव स्कूल में या ग्राम पंचायत भवन में 2 झंडे फहराए जाते थे, लेकिन अब हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। कई बार हमने 26 जनवरी 15 अगस्त के आयोजनों में देखा है कि भारी भरकम कार्यक्रम हुए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन हुआ और कार्यक्रम के बाद जो बच्चों को छोटे छोटे तिरंगे दिए जाते थे वो मैदान में पड़े रहते थे। फिर हम और आप मीडिया वाले उसकी फोटो खींच के विजुअल दिखाते थे कि देखो तिरंगा ये पड़ा, या कहीं उल्टा फहराया गया किसी के द्वारा तो वो दिखाते हैं। तो ये बात सही है कि जब घर घर तिरंगा फहराया जाएगा तब बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि जब एक तिरंगे को पूरा कलेक्टर एसपी फोकस करके जो जिले पे समारोह होता था उसकी निगरानी करता था, तब भी कई जगह त्रुटियाँ हो ही जाती थी। तो अब तो हर घर में तिरंगा फहराया जाना है और उसकी कोई निगरानी भी नहीं होना है। तो ऐसा ना हो कि कहीं दूसरे दिन कहीं गली कूचे में तिरंगे नीचे डले मिले, या जो बच्चे देखें उनकी आस्था और विश्वास जो हमने भर के रखी है वो कहीं ना हो जाए, क्योंकि हमने किसी देवी देवता या किसी भी आस्था के केंद्र से कम नहीं तिरंगे को अपना बनाया है देश में, और है भी देश सबसे बड़ा है, राष्ट्र सर्वोपरि। बिल्कुल सही। इसीलिए मैंने आपकी प्रतिक्रिया ली ताकि नेहा जी को इस विषय की संजीदगी का, चूंकि वो स्वयं उनकी पार्टी इस अभियान की संवाहक है, तो नेहा जी बड़ा प्रण लिया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय जब देश 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रहा है और आज़ादी के 75वें साल को देश उत्सव के तौर पर देख रहा है, तो उस समय ऐसा कल्पना करना कि घर घर तिरंगा लहरे, ये अपने आप में अद्भुत परिकल्पना है। लेकिन इसके लिए सरकार ने जो निर्णय लिया, भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो आपके तो
बूथ बूथ पर कार्यकर्ता है, तो एक तरीके से पूरा पूर्णकालिक अभियान है, ये बहुत संजीदगी की जरूरत है। निश्चित तौर पर नवीन जी, जिस तरीके से देश जो है वो 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 साल हो गए हमारी आजादी के, और प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है घर घर तिरंगे का, उसको देश ने स्वीकार भी किया और अपनाने का काम भी किया है। पर अफसोस तब होता है जब कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी जो अपने आप को आजादी के आंदोलन से जोड़कर बताती है, वो इसकी खिलाफत करती है, इसके विपक्ष में खड़ी हो जाती है। आप देखिए कि लगातार जब भी संविधान को बचाने के लिए अगर संविधान दिवस मनाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी जो है उससे वॉकआउट कर देती है। अगर नेशनल एम्बलम का इनॉग्रल फंक्शन होता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं आती है। अगर हमारी आन बान शान जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके समक्ष जो है सभी सांसद एक साथ बाइक रैली निकालते हैं, तिरंगा यात्रा निकलती है, तो कांग्रेस पार्टी उससे बाइकआउट कर देती है। और अब्बास जी जिस इतिहास की बात कर रहे थे, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि नेहरू जी जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो पहला ध्वज फहराने का काम किया था वो तिरंगा नहीं था। उन्होंने अंग्रेजों का गुलामी को स्वीकार करते हुए उनके ध्वज को सबसे पहले फहराया था। और जो लाहौर के अंदर में जो पहला जब फैजाबाद अधिवेशन में जब जवाहरलाल नेहरू ने पहला ध्वज फहराया अब्बास जी, वो ध्वज बीच में जाके अटक गया था, इतिहास थोड़ा सा पढ़िएगा। और जिस युवक ने ऊपर चढ़कर उस ध्वज को खोलने का काम किया था, कृष्ण सिंह राजपूत, वो एक स्वयं सेवक थे जिनको नेहरू जी पुरस्कृत करना चाहते थे। आपके नेताओं ने जब उन्हें बताया कि भाई ये तो शाखा जाते हैं, तो नेहरू जी कहीं पर बैकफुट पर आए। तो भारतीय जनता पार्टी ध्वज का कितना सम्मान करती है, आप कितना करते हैं, मुझे लगता है ये सबके सामने ध्वज ना आपका है ना हमारा है, प्रत्येक नागरिक का है, प्रत्येक भारतीय ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? राजनीति करने की जगह अगर आप लोग साथ में आके खड़े होते हैं देश के आन बान शान के साथ, कौन से लेखक ने इतिहास लिखा है? गोलवलकर जी ने इतिहास लिखा है क्या? जनरल नॉलेज की बात कर रहे थे, अगर ये गोलवलकर जी ने इतिहास लिखा है डिजाइनिंग की जो आप बात कर रहे हैं, पिंगले वेंकैया जी की या फिर मैडम गामा की, तो ये अभी प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी मन की बात में बताया। क्योंकि आप ये सब अब्बास जी सब लिखा ही है। देखिए क्या है, अब सब लिखा ही है। अब अपने को तो कभी नेहरू जी बच्चों से प्यार करते थे, अब करते थे नहीं करते थे। नेहरू जी तो बच्चों से प्यार करते थे, पर बच्चों के लिए क्या किया ये हमें नहीं पता। देखिए मुझे तो देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमने भी किताबों में पढ़ा कि नेहरू जी बच्चों से प्यार करते थे, तो नेहरू जी को हम सब चाचा मानते थे, बाल दिवस होता था। ये इतिहास जो मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया था, इन्हें थोड़ा सा धैर्य रख के सुनना चाहिए था। ये जो है झूठा इतिहास सुनाएंगे और हम सुन लेंगे। राष्ट्र के आन बान शान में आप खड़े हुए हैं, तो आप अपनी बारी में बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे इंटरप्शन के लिए मुझे नहीं लगता कुछ है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज ना आपका है ना हमारा है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का है। और इसीलिए आपको भी उतने ही सम्मान के साथ में 13 से 15 तारीख तक अपने घरों में भी राष्ट्रीय ध्वज को जो है फहराने का काम करना चाहिए। पर मूल सवाल ये है कि संविधान दिवस हो तो कांग्रेस पार्टी बाइकआउट करती है, नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन फंक्शन हो तो कांग्रेस पार्टी उसका बाइकआउट करती है। अगर घर घर तिरंगा लगाया जा रहा है तो अभियाल बस आप ही आएंगे, अब क्या है, लगातार कांग्रेस पार्टी ने जो है नेशनल हीरोज का अपमान करने का काम किया है। सिर्फ गांधी नेहरू का जो महिमा मंडन चल रहा था, आज शायद पीड़ा का कारण यही है कि जो नेशनल हीरोज हैं हमारे, लगातार वो सामने आ रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी आ रहा है, मामा टांटिया भी जिनको आप डकैत बताते थे, अब आपकी मजबूरी होगी कि कमलनाथ जी को जाके उनको नमन करना पड़ रहा है। पर जिन टेक्स्ट में मैं सिर्फ एक परिवार का महिमा मंडन मैं आता हूँ। अब्बास जी अब्बास जी जी बोलिए ना। देखिए नवीन जी, वैसे मैं आपको एक मैं इस पे पहले भी कई बार सोचता था कि मैं कंफ्यूज होता था कि कांग्रेस का जो झंडा है और देश का जो झंडा है उसमें इतना ही फर्क है कि वो उसमें अशोक चक्र और उसमें हाथ है। तो आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय ध्वज को बिल्कुल कॉपी करना, मतलब कॉपीराइट एक्ट तब बना नहीं होगा, लेकिन ये 3 रंगों का सेम पैटर्न में इस्तेमाल करना, मतलब ये कांग्रेस ने राष्ट्रीय ध्वज को कॉपी करा, तो ऐसा नहीं कि राष्ट्र की भावना को भी कॉपी पेस्ट कर लिया हो? अगर अशोक चक्र को निकाल देंगे नवीन जी तो फिर वो राष्ट्र ध्वज बचता नहीं है। सबसे पहली बात यह, भाजपा से किसने मना किया था? क्योंकि भाजपा के तो आरएसएस का कहना ही था कि 3 रंग अशुभ होते हैं, इसको घरों में मत लगाओ। ये तो साफ तौर के पर ऑर्गेनाइजर में छापा गया था।
सन 47 में गांधी जी के आह्वान के ऊपर के सबको अपने घरों पर तिरंगा लगाना, आरएसएस विरोध में आ गई थी और छाप के लिख के, ये तो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, इनके खुद की किताब में लिखा है कि 3 रंग अशुभ हैं, तो इनको हमारी तरह का अपना झंडा बनाने में उन्होंने वो नीला करवा दिया तो 4 हो गए उसमें। फिर अब मैं नीचे से शुरू करता हूं। इन्होंने कहा नेहा जी ने सिर्फ आरोप लगाया। असल में जब इतिहास कुछ खास नहीं होता किसी पार्टी का तो आरोप लगाना पड़ता है, एक स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी को बदनाम करने के। टांटिया मामा को डकैत कमल पटेल जी ने कहा था, अभी कहा है, पिछले साल कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड पे कहा है, मंत्री रहते हुए कहा है। कमल पटेल जी को पूछ लीजिएगा। नेशनल हीरोज की सुनिए तो, हाँ जी जी, नेशनल हीरोज की बात कर रहे थे कि अपमानित किया है। बड़े हंसी की बात है और बड़े दुख की बात भी है नवीन जी कि ये दोहरा चरित्र कैसा है। आप लिंक रोड पे जाइए राजधानी के, वीआईपी रोड पे जाइए राजधानी के, और बड़े बड़े तिरंगा यात्रा के लिए बीजेपी के कार्यालय से होर्डिंग्स लगे हुए हैं पूरे रोड के बीच में। अब ये एक अलग विषय है कि वो सरकारी संपत्ति पे लगे हैं, अवैध हैं, कैसे लगे हुए हैं, लेकिन मैंने पूरा वीडियो बनाया। एक भी इस वक्त भोपाल, कम से कम राजधानी में सिर्फ भाजपा नेताओं की तस्वीरें हैं। अरे अपने जिनको स्वतंत्रता सेनानी मानते थे उनकी तस्वीर भी नहीं लगाई। हेडगेवार जी की लगा लेते, आप तो गोलवलकर जी को मानते हैं उनकी लगा लेते, नहीं, मोदी जी होंगे, शिवराज जी होंगे बस, और भाजपा के जिलाध्यक्ष होंगे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक होंगे, इनकी तस्वीरें हैं, और नड्डा जी होंगे और मोदी जी होंगे। अमित शाह जी के बिना इनका पोस्टर अधूरा हो जाता है, किसी की हिम्मत नहीं है उनका होर्डिंग हटाने का। पूरी राजधानी में बीजेपी ने कहीं पर भी किसी नेशनल हीरो का, किसी स्वतंत्र संग्राम सेनानी की तस्वीर लगाई नहीं है। अपनी लगाई तो नेशनल हीरोज की बात कर रही है। ईश्वरप्पा जी को पार्टी से निकाल क्यों नहीं दिया? इतने कद्दावर नेता हैं देश के भाजपा के, वो 2 बार बयान दे चुके हैं पिछले 4 महीने के अंदर कि राष्ट्र ध्वज को बहुत जल्दी बदल देगा, भगवा झंडा उसकी जगह ले लेगा, आरएसएस का भगवा झंडा। ये बीजेपी का कद्दावर नेता ईश्वरप्पा जी के बोल है, मेरे नहीं है। और अभी बोला है कि तिरंगे की जगह आरएसएस का भगवा झंडा बहुत जल्दी लेगा। हेगड़े साहब, भाजपा के कद्दावर नेता, संविधान को बदलने आए थे, ये कह रहे थे भाषण के अंदर। आप संविधान सभा की बात कर रही हैं। कांग्रेस किस तरह का विरोध कर रही है तिरंगे का? अरे कांग्रेस आपके राजनीतिकरण का विरोध कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि आप तिरंगे को राजनीति के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी तिरंगे का विरोध करने लगी। अरे या तो ये लोग बहुत नासमझ हैं, या हो सकता है कि ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट हैं कि जो राजनीति करने आए हैं तो राजनीति कर रहे हैं अपने एजेंडे के ऊपर। मुझे लगता है तिरंगे को राजनीति से बहुत दूर रखना चाहिए था। ये तिरंगा अलग विषय है। वो भारतीय जनता पार्टी जो नई इस वक्त खूब प्याज खाने का काम कर रही है अपने आप को साबित करने के लिए, तो उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वो खूब चिल्लाना उसको पड़ेगा, खूब बताना पड़ेगा। तिरंगे का प्रतिक्रिया ले लेता हूं, किया है उसको संवारने के लिए बताना। नेहा जी बताइए। नेहा जी, देखिए नवीन जी, ये वो लोग हैं जो अपने आप को पद्म विभूषण दे देते हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े सम्मान के साथ अलंकृत करने का काम करते हैं, जब पूरा देश मना रहा है। भाई आज भारतीय जनता पार्टी ने इतनी भव्य जो है तिरंगा यात्रा भोपाल के अंदर निकाली है, मुख्यमंत्री जी उसमें थे, कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों नहीं आ सकते थे? भोपाल की जनता जब तिरंगा यात्रा को इतने उत्साह के साथ निकाल रही थी, अपने आन बान शान ध्वज को सीने से लगाकर आगे बढ़ रही थी, तो कांग्रेस पार्टी वहां पर बैठकर उनके कार्यालय के सामने। 1 मिनट दूंगा, 1 मिनट दूंगा अब्बास जी 1 मिनट दूंगा लास्ट में। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ध्वज के अगर सम्मान में यात्रा निकाली जा रही है तो कांग्रेस पार्टी का बायकॉट करने का या पीछे रहने का कारण क्या है? इसमें उनको क्या कारण दिखाई देता है कि नेशनल हीरोज की तस्वीरों के गायब होने पे कोई जवाब नहीं है? महत्वपूर्ण बात यह है कि टांटिया मामा जी का डकैत कहने कमल पटेल जी द्वारा कोई जवाब नहीं है। ये कैसे सवाल है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनको एक तरफ कर एक पार्टी, एक परिवार का महिमा मंडन करने का काम क्यों किया है? और क्या ये सत्य नहीं है कि टेक्स्ट बुक में, क्योंकि हमारे साथ तो वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, वो बताएंगे कि टांटिया मामा भी कांग्रेस पार्टी के केंद्र में रहने के समय क्या डकैत बताया था कि नहीं? आज कमलनाथ जी को उनके समक्ष जाना पड़ा है, तो ये स्पष्ट दिखाता है कि आज जब 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है देश, कांग्रेस पार्टी छोड़ दूं क्या? राष्ट्रभक्ति है ये जनता के सामने कई बार पे जवाब दे दें। नेशनल हीरोज की तस्वीरों के गायब होने पे जवाब दे दें क्या? सब कुछ मोदी जी और शिवराज जी हो गए बीजेपी के लिए।
ये जवाब दे दें कि किस तो तरह से नेहरू जी और टाटिया इंदिरा मामा जी हैं को और अब जो डकैत है बताया था माता कमल जी और पटेल जी ने, पुत्र जवाब हैं। दे दें। जवाब ही नहीं है। आपके लिए तो देश में क्या सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजर जो में हीरो आरएसएस है, ने नहीं मुझे छापा था लगता है कि तिरंगे का आजादी विरोध, की जो हमने लड़ाई कहा है कर दिया राहुल कि जवाब गांधी दे और दें। प्रियंका गांधी नहीं कोई लड़ते थे। सवाल नहीं, अरे तो बिल्कुल ही वैचारिक आज दिवाली ये देश भाजपा अब गुजर ये रही है, जानना उसके चाहता पास है कि कोई जब जवाब ही राष्ट्रीय नहीं है। ध्वज के सम्मान नेहा में सब जी, खड़े हुए आपने हैं, एक भी तिरंगा नेशनल हीरो की यात्रा तस्वीर क्यों निकलती है, नहीं तो लगाई? कांग्रेस पार्टी आपने एकता एक भी लाकर देश नेशनल के हीरो की सम्मान तस्वीर क्यों में नहीं आत्मसम्मान लगाई? के साथ में खड़ी सरकारी क्यों नहीं खर्चे होती के है? ऊपर आजादी कांग्रेस के पार्टी अमृत इसको महोत्सव बाइकआउट पे करने का काम क्यों राष्ट्र करती है? राष्ट्र के कांग्रेस नाम पार्टी अगर आपको संविधान कोई कुछ दिवस जब देना था मना तो रहा आप है देश, राष्ट्र तो के हीरोज कांग्रेस को पार्टी देते। उसमें क्या क्यों नहीं मोदी शामिल जी, होती? क्या शिवराज जी, कांग्रेस क्या पार्टी जब क्या नड्डा राष्ट्रीय जी नेशनल और क्या एंथम वीडी का जी, इनॉग्रल होता इन्हीं है, लोगों तो की कांग्रेस तस्वीरें पार्टी लगाई तब क्यों नहीं जाएंगी? समक्ष क्या आके ये खड़ी देश होती? के लिए जब न्यौछावर कर देश चुके के अपनी जान हर को? एक आपके पास पार्टी जवाब के ही नहीं है क्रॉस कोई भी। पार्टी लाइन आपके पास कोई सांसद जवाब ही नहीं तिरंगा है। यात्रा आपके पास निकालते कोई तो जवाब ही कांग्रेस नहीं है। पार्टी आप उसका किस तरह बाइकआउट के कर आप तो देती है। सिर्फ बोलने आई हैं, आपके पास कोई नहीं, जवाब मैं ही नहीं है। बोलने नहीं आई हूँ, मुझे मैं तो हैरत आपसे होती है, पूछने आई हूँ कि ईश्वरप्पा जी राष्ट्रीय को ध्वज निकाला पे भी क्यों क्या नहीं पार्टी भारतीय से? जनता पार्टी और कांग्रेस ईश्वरप्पा अलग जी की अलग है? हिम्मत कैसे हुई क्या कि ये हम कहने की क्या कि हम तिरंगे राष्ट्रीय को ध्वज के रिप्लेस कर देगा सम्मान में भी भगवा? एक साथ खड़े नहीं है ईश्वरप्पा कांग्रेस जी की पार्टी? हिम्मत कैसे हुई और भाजपा के उस आपका कद्दावर जो नेता की? खिलाफत चलिए, करने का आपके जो आपको कारण है, दुख हो रहा है कि एजेंडा है, आपके आप वो पास अब देश आप शब्द में दोनों नहीं नहीं लोग बोलने है। के लिए। आप दोनों आप लोगों के निंदा भी नहीं कर अनुत्तरित सकते उनकी। प्रश्नोत्तर, नहीं, आप दोनों लोगों के अनुत्तरित प्रश्नोत्तर, आप दोनों लोगों के जवाब अनुत्तरित नहीं है। प्रश्नोत्तर थोड़ी देर के लिए, एक जवाब बिल्कुल नहीं है अंतिम आपके समय में हूँ। पास। बहुत नहीं है आपके बहुत पास। माफी चाहूंगा अब्बास जी, नेहा जी, अब्बास जी, नेहा जी, अब्बास जी, नेहा जी, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अब्बास जी, नेहा जी, बिल्कुल अंतिम समय में हूं सर। कुछ सवाल कांग्रेस की तरफ से और कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। वर्तमान समय में आप किसी ट्रेन में जाएं, किसी प्लेन में जाएं, एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, एक अनाउंसमेंट होता है। और ऐसा पिछले 6 महीनों के दौरान मैं सुन चुका हूं कि आज फला व्यक्ति की जयंती है या पुण्यतिथि है और इन्होंने हमारे देश की आजादी में ऐसे ऐसे ये योगदान दिया था। तो हमारी स्मृति में जब कोई चीज बहुत बार आती है तब जाकर हम याद रख पाते हैं। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, ये पानी बड़ी रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो आजादी के 75वें वर्ष में देश उन लोगों को याद कर रहा है जिनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई धुंध भी अच्छा प्रयास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने किया है उनको भी दरकिनार कर दिया जाए। मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को खुले दिल से सोचना चाहिए। सर क्या कहें? बिल्कुल प्रोहित जी, जो चीज़ जीवन में सहजता से मिल जाती शायद हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते। ये आज़ादी कितनी कुर्बानियों के बाद और कितने संघर्षों के बाद मिली है, वो कुछ इस तरह की बहस करने के लिए नहीं मिली थी। इसके देश के लिए और आज़ादी के लिए केवल नतमस्तक हुआ जा सकता है, उसके लिए श्रद्धा अपनत्व बताया जा सकता है, उसके लिए बहस नहीं। बहस के लिए देश में बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। ये तो दल, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है, इस बात को आत्मसात करना चाहिए। और दोनों ही राजनीतिक दलों को इसमें बहुत संयमित भाषा का उपयोग भी करना चाहिए और संयम बरतना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी जो देखेगी, जिसको हम सिखाए हैं श्रद्धा, यदि वो इस पे भी बहस देखेगी तो उसको कुछ दुविधा होगी आज़ादी के आंदोलन पे, कुछ तिरंगे पे, कुछ राष्ट्र पे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं देश में जिन पे तू मैं हो सकती है, जिन पे किंतु परंतु हो सकती है, एक दूसरे की कमियां और खामियां और उपलब्धियां बताई जा सकती है, लेकिन देश, आज़ादी और तिरंगे, इस पे केवल और केवल सम्मान होना चाहिए। और सबको इस पे न श्रेय लेने की होड़ होना चाहिए, न क्रेडिट की। इस पे तो केवल एक बात होना चाहिए कि हम कैसे अपनी देशभक्ति की भावना, बिल्कुल सही कहा आपने, बढ़ाएं। और भावना ये नहीं है कि हम अंग्रेजों से लड़ना है, हमें ईमानदारी से काम करना है, हमें पर्यावरण के लिए काम करना है, पानी बचाने का काम करना, बिजली बचाने का काम करना। इतने छोटे छोटे काम हम स्वयं करके भी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंचा दिया है आज नेहा जी और अब्बास जी ने। तो समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आजादी के 75वें वर्ष में इस अमृत महोत्सव के आनंद काल में ये जो आजादी है ये ऐसे ही नहीं आई है। ये नाम खिताबी पाने को कुछ काम करे होंगे और जो डूबे हैं किनारों पे वो क्या खाक तरे होंगे। और ऐसे ही नहीं पाई इस देश ने आजादी, आजाद भगत जैसे कई सौ लाल मरे होंगे। निश्चित रूप से इतिहास जो है वो समृद्ध है और इस इतिहास के पन्नों में जो छूट गए हैं, जो धुंधला गए हैं, आजादी के अमृत महोत्सव में आजादी के अमृत कलश से अमृत की बूंदें उन रणबांकुरों पर, उन शहीदों पर निश्चित रूप से
अभिसिंचित की जानी ही चाहिए। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार। और आप भी आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा फहराएं, तिरंगा लहराएं, आपके हाथ में भी तिरंगा हो, ऐसा हम आपसे आग्रह करते हैं। नमस्कार।